क्या आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर? इस लॉकडाउन में दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आपकी इसी उड़ान को बरकरार रखने के ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ अब एनसीपी जांच को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी। वहीं परमबीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कमिश्नर पद पर रहते हुए निलंबित पुलिस अधिकारी अनूप दागे को बहाल करने के एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। दिल्ली के छतरपुर इलाके में गिराए गए एक गिरजाघर की गूंज अब गोवा तक सुनाई दे रही है। वहाँ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी इस चर्च को गिराने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध हैं और ये असमानता को घटाने पर केंद्रित है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि मोदी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। यूपी में लगा डीजे बैन हट गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। जिस वडनगर रेलवे स्टेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे उसका कायाकल्प हो चुका है। वहीं आज यानी 16 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान हो गया है। विनोद प्रकाश उपाध्यक्ष, वैभव सिंह महामंत्री बन चुके हैं। तेजस्वी यादव का ऐलान है कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के विरोध में 18-19 जुलाई को होगा राज्यव्यापी प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में 25 जुलाई से शुरू होगी 11वीं और 12वीं की क्लासें। टीचरों का वैक्सीनेशन अनिवार्य है। कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों को राज्य में प्रवेश न करने देने को लेकर कमर कस ली है। सीमाओं को कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से ही सील कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी। कोरोना के संकट काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया और यूपी सरकार से 16 जुलाई यानी आज जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई आज ही होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को 8 हफ्ते के भीतर एग्जाम फीस मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की नोटिस जारी होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, कांवड़ यात्रा के कारण किसी को जान गंवानी पड़ी तो भगवान भी पसंद नहीं करेंगे। हरिद्वार जाने वाले किसी भी श्रद्धालु को 14 दिन तक क्वारंटीन होना होगा। अलबत्ता यदि दूसरे राज्यों की सरकारें या कांवड़ संघ टैंकर से गंगा जल लेने की अनुमति मांगते हैं तो पुलिस इस काम में उनका सहयोग कर सकती है। वहीं प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड की दूसरी लहर के चलते इस साल भी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक रहेगी। इसी बीच केंद्र के पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट कहते हैं कि लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती, लेकिन यूपी सरकार कहती है कि कोविड मैनेजमेंट में हम अव्वल है, कांवड़ यात्रा हो। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, प्रदेश महिला शाखा की प्रभारी सरिता सिंह की मौजूदगी में सभी आप में शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने के बाद किसान संसद में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल अब सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगे। इन स्कूलों को अब अपनी सभी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी। योगी सरकार का फॉर्मूला राजस्थान की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को भी भा गया। उन्होंने कहा कि देश को जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करना होगा और ये समय हम दो हमारे एक का हो चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है कि हमारे विपक्षी पार्टियां भी हमारी तारीफ करती हैं, हमारे विपक्षी नेता भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। जोधपुर नगर निगम में स्वीपर की नौकरी करके अपनी आजीविका चलाने वाली जोधपुर की लड़की या यूं कहे सफाई कर्मी आशा कंडारा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। दरअसल आशा अब एसडीएम बनने जा रही है, जो कल तक जोधपुर नगर निगम में झाड़ू लगाने का काम करती थी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ममता बनर्जी की उस याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए जिसमें टीएमसी की नेता ने नंदीग्राम की चुनावी नतीजे को चुनौती दी। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने संसद के अंदर मोदी सरकार को कोरोना, किसान और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए शासन ने सीएमओ को आदेश जारी कर दिया है। वहीं अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट समेत सभी सुविधाओं को जल्द से जल्द तैयार करने को कहा गया है। कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ तैयारी शुरू हो गई है। 3 मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को मंजूरी मिल गई है। वहीं उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों में इलाज की सुविधा बढ़ाए और एमबीबीएस व पीजी की सीटों में इजाफा करने के लिए सरकार ने नए पदों को मंजूरी दे दी है। कल पीएम मोदी ने सीएम योगी की पीठ थपथपाई और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। वहीं पीएम मोदी को सुनने बीएचयू आईआईटी मैदान में पहुंचे लोगों को काले कपड़े पहनकर जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि आरएसएस के स्वयंसेवकों की काली टोपी तक सुरक्षा कर्मियों ने उतरवा ली। पंजाब कांग्रेस संकट पर बोले हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे नवजोत सिंह
सिंह सिद्धू, सीएम बने रहेंगे अमरिंदर सिंह। बीते दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात और विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाने के बाद से शरद पवार को लेकर चर्चाएं तेज है। कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। देश भर में जून 2021 के दौरान लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों में राहत मिलने शुरू हो गई। इसका असर पैसेंजर व्हीकल की सेल्स पर भी दिखा। सिर्फ कार ही नहीं बल्कि टू व्हीलर्स की सेल में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि सुंदरलाल बहुगुणा को ही भारत रत्न दे। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से डराने लगा है। WHO की वीकली रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल देखने को मिला। वहीं WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा नए केस ब्राजील और भारत में ही सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ा प्रमोशन मिल गया है। अब वो राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। वो हाल ही में राज्यपाल बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की जगह ले चुके हैं। शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाओं पर खुद उन्होंने ही विराम लगा दिया और कहा कि ये बिल्कुल निराधार है कि प्रशांत किशोर ने मुझसे राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर बातचीत की हो। अफगानिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने पर पाक को भारत ने फटकार लगाई और कहा भविष्य में वो नहीं हो सकता जो अतीत था। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में शांति की प्रक्रिया जारी है और हम अफगानियों को झुकने नहीं दे सकते। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते लाजपत नगर की गड़ी मार्केट 16 जुलाई यानी आज तक बंद रहेगी। MHA ने जारी कर दी एडवाइजरी और कहा अगर कोरोना नियमों को लागू कराने में कोई भी ढिलाई हुई तो इसके लिए अधिकारी ही जवाबदेह होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि KGMU में जो वेंटिलेटर 10 लाख में खरीदे गए वो दूसरे जगहों पर 2527 लाख में खरीदे गए। इसे लेकर उन्होंने योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली ने तहरीर दी है। दिल्ली बसों के लिए अब आपको बस स्टैंड पर खड़े होने या इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने मोबाइल के गूगल मैप ऐप पर बस रूट नंबर की लाइव लोकेशन देखकर जान जाएंगे कि आप जिस बस स्टैंड पर हैं वहां कितनी देर में बस पहुंचेगी। वेंकैया नायडू ने संसद के मानसून सत्र से पहले ही 17 जुलाई को राज्यसभा में सभी पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने ये जुर्माना दिल्ली हिंसा 2020 के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाने की वजह से लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशन का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। अफगानिस्तान का बड़ा बयान, कहा तालिबान से जंग में लेंगे भारत की मदद। वही तालिबान का ये भी दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 80% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अब कहा है कि सिद्धू अलग अलग पार्टियों में जाकर उन्हें खराब न करे, अलग दल ही बना ले। अब इंग्लैंड के दौरे पर गई टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत भी कोरोना पॉजिटिव हैं। नंदीग्राम केस में कलकत्ता हाईकोर्ट का सभी दस्तावेज संरक्षित करने का निर्देश वहीं 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। मोदी कैबिनेट का फैसला कि अब पशुपालन के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए भत्ते में बदलाव भी किया गया। वही 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया।